नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा गठबंधन को मिला बहुमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 98वीं कड़ी को किया संबोधित। कहा, वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ मनाए होली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानमंडल सत्र को किया संबोधित। कहा, उत्तर प्रदेश को बनाएंगे देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इसरो को मिली बड़ी कामयाबी। चंद्रयान 3 के क्रायोजेनिक इंजन का किया सफल परीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा गठबंधन को मिला बहुमत। पूर्वोत्तर के त्रिपुरा नागालैंड विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन ने फिर जीत दर्ज की। वहीं मेघालय में कोई भी दल सरकार बनाने के लिए न्यूनतम संख्या तक नहीं पहुंच पाया है। मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसे भाजपा ने अपना समर्थन देने का ऐलान किया। त्रिपुरा में भाजपा ने 32 सीटों के साथ वापसी की है और नागालैंड में 12 सीटें लाकर स्थिति को बरकरार रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह क्षेत्र न तो दिल्ली से दूर है और न ही दिल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान से भारत में निवेश के अपार अवसर खुल रहे हैं। पीएम ने कहा कि आज हम भारत और इटली के बीच एक स्टार्टअप ब्रिज की स्थापना की घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक और क्षेत्र है जिसमें दोनों देश एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, वह है रक्षा सहयोग। दोनों नेताओं ने निवेश, स्टार्टअप, ऊर्जा, रक्षा, लोगों से लोगों के जुड़ाव और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा किया। अपने बयान में पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ इटली के साथ सक्रिय सहयोग रहा है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि भारत और इटली के बीच संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 98वीं कड़ी को किया संबोधित। कहा, वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ मनाए होली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 98वीं कड़ी में देश को स्वच्छ बनाने के लिए देशवासियों से योगदान की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने देश में जन भागीदारी के मायने बदल दिए हैं। उन्होंने श्रोताओं से कहा कि हम सभी को प्लास्टिक थैलों की जगह कपड़ों के थैलों का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब समाज की शक्ति बढ़ती है तो देश की शक्ति भी बढ़ती है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी और लोगों से अनुरोध किया कि वे इसे वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ मनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानमंडल सत्र को किया संबोधित। कहा, उत्तर प्रदेश को बनाएंगे देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। यूपी विधानमंडल सत्र में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट के आकार पर कहा कि यह बजट पिछले 6 साल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हुए विकास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले बजट का आकार 3,40,000 करोड़ था, जबकि इस बार हमने 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि हम अगले 5 साल में उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। स्टूडेंट्स ने देखी उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही। विधानसभा अध्यक्ष से सवाल कर अपनी जिज्ञासाओं को किया शांत। लखनऊ विश्वविद्यालय एवं रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को विधानसभा की कार्यवाही देखने का मौका मिला। इस दौरान छात्र छात्राओं ने विधानसभा की कार्यवाही को
करीब से समझा और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मुलाकात भी की। विधानसभा कार्यवाही को लेकर स्टूडेंट्स के मन में कई सवाल भी थे, जिनका जवाब देकर विधानसभा अध्यक्ष ने छात्र छात्राओं की जिज्ञासा को शांत किया। विधानसभा अध्यक्ष ने विद्यार्थियों से कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में राष्ट्रहित और सकारात्मक सोच के साथ काम करें। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास 3200 किलोमीटर का सफर तय कर बनारस से पहुंचा डिब्रूगढ़। विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने अपनी पहली यात्रा पूरी कर ली। गंगा विलास की 50 दिवसीय यात्रा उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू हुई थी, जो बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को छूते हुए 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करके असम के डिब्रूगढ़ पहुंची। गंगा विलास में स्विट्जरलैंड के 32 टूरिस्ट शामिल थे। गंगा विलास की इस यात्रा में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम जैसे राज्य शामिल रहे। भारत और बांग्लादेश की 27 नदियों और 50 पर्यटन स्थलों को जोड़कर 50 दिन में इस क्रूज ने अपनी यह यात्रा पूरी की। 28 फरवरी को देश भर में मनाया गया नेशनल साइंस डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सभी वैज्ञानिकों और अन्वेषकों को दी शुभकामनाएं। भारत में 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यही वह दिन है जब देश की महान वैज्ञानिक CV रमन ने रमन प्रभाव का आविष्कार किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह यह पुरस्कार ग्रहण करने वाले भारत ही नहीं बल्कि एशिया के पहले वैज्ञानिक थे। इस खोज के सम्मान में 1986 से इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्टूडेंट्स को साइंस की तरफ आकर्षित करना और नए आविष्कारों को प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर सभी वैज्ञानिकों और अन्वेषकों को शुभकामनाएं दी। आइए जानते हैं क्या है रमन प्रभाव। रमन प्रभाव के अनुसार प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में तब परिवर्तन होता है जब वह किसी पारदर्शी माध्यम से निकलता है। यह माध्यम ठोस, द्रव और गैसीय कुछ भी हो सकता है। यह घटना तब घटती है जब माध्यम के अणु प्रकाश ऊर्जा के कणों को छितरा या फैला देते हैं। मथुरा की होली है खास, विदेशों से भी आते हैं सैलानी। यूं तो देश भर में होली की धूम देखने को मिलती है, पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में होली का पर्व अलग ही अंदाज में मनाया जाता है। बरसाना, नंदगांव, ब्रज और वृंदावन की होली देखने के लिए देश विदेश से सैलानी आते हैं। बरसाना में लठमार और लड्डू होली का विशेष महत्व है। बरसाना की लठमार होली में नंदगांव से पुरुष आकर महिलाओं को चढ़ाते हैं, जिसके बाद महिलाएं उनकी लाठी डंडों से पिटाई करती हैं। इस अनोखी लड़ाई को देखने का अपना ही अलग आनंद होता है। देखते हैं अब क्या कुछ हुआ खास साइंस की दुनिया में। इसरो को मिली बड़ी कामयाबी, चंद्रयान 3 के क्रायोजेनिक इंजन का किया सफल परीक्षण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को मिशन चंद्रयान 3 के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। यह भारत का तीसरा चंद्र अभियान है। इसरो इसे जून में प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है। चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 के जरिए चंद्रमा की ओर रवाना किया जाएगा। नासा ने पहली बार एक महिला को बनाया साइंस चीफ। सीनियर साइंटिस्ट निकोला फॉक्स नासा की नई साइंस चीफ नियुक्त। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार साइंस चीफ का पद किसी महिला को दिया है। 27 फरवरी 2023 को नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि लंबे समय से सूर्य की स्टडी कर रही सीनियर साइंटिस्ट निकोला फॉक्स अब नासा की नई साइंस चीफ होंगी। पृथ्वी में 1600 किलोमीटर नीचे तक पहुंचे वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने ग्रह की 5वीं परत का किया खुलासा। हमारी पृथ्वी बाहर से जितनी खूबसूरत दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही रहस्य भरी है। पृथ्वी के भूविज्ञान रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे शोधकर्ताओं ने ग्रह की 5वीं परत का खुलासा किया है।
उनके मुताबिक पृथ्वी की आंतरिक कोर के भीतर एक ठोस गेंद जैसी संरचना है जो धरती के चुंबकीय क्षेत्र के विकास को सूचित करने में मदद कर सकती है। और अब बढ़ते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों की ओर। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में लियोनेल मेसी चुने गए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। पेरिस में अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया। मेसी को यह पुरस्कार अगस्त 2021 से दिसंबर 2022 तक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए मिला है। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन टेस्ट इतिहास में सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने। भारतीय टीम के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में बड़ी उपलब्धि हासिल की। रविचंद्रन अश्विन टेस्ट इतिहास में सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। अश्विन ने भारत के पूर्व दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबले को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की। अश्विन ने अपने करियर के 89वें टेस्ट में 450वां टेस्ट विकेट लिया, जबकि कुंबले ने 93वें टेस्ट में 450 विकेट पूरे किए थे। फ्रांस के महान फुटबॉलर जस्ट फोंटेन का निधन आज भी कायम है विश्व कप में उनका 65 साल पुराना रिकॉर्ड। फ्रांस के महान फुटबॉल खिलाड़ी जस्ट फोंटेन का 1 मार्च को निधन हो गया। वह 89 साल के थे। उन्हें 1958 विश्व कप में बनाए रिकॉर्ड के लिए याद किया जाता है। उन्हें स्वीडन में हुए विश्व कप में 13 गोल दागे थे। अंत में खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। टेस्ला और ट्विटर प्रमुख एलन मस्क ने एक बार फिर अरबपतियों की लिस्ट में हासिल किया पहला स्थान। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला और ट्विटर प्रमुख एलन मस्क एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने 187 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एक बार फिर अरबपतियों की लिस्ट में पहला स्थान हासिल कर लिया है। अमीरों की इस सूची में दूसरे नंबर पर बर्नार्ड अर्नोल्ड और तीसरे स्थान पर अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार बोला टिनुबू को नाइजीरिया के राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। नाइजीरिया में सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार बोला टिनुबू को राष्ट्रपति चुनाव में विजेता घोषित किया गया है। उन्हें अफ्रीका के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश नाइजीरिया के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई है। इससे पहले वे लागोस राज्य के गवर्नर रहे हैं। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।